हेलो स्टूडेंट्स, क्लास सेवेंथ। आज मैं आपको डीओई में मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सलूशन करके दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग एक बार देख लेना, जिससे कि कल का पेपर किस तरह का आएगा और आप कितनी आसानी से कर पाएंगे। ये पेपर आपको पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, मैंने एक वीडियो में डाल रखा है, उसमें लिखा हुआ है। मैं शिव सिंह, मैथ का टीचर, मैथ सर हूँ। आप सभी बच्चे इस वीडियो को एक बार देखें, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, जिससे कि अन्य बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेक्शन ए खंड आ, हिंदी में बोलते हैं तो खंड आ, इंग्लिश में सेक्शन ए दिया हुआ है। प्रश्न 1 से 8 बहुविकल्पी उपभाग हैं। प्रत्येक उपभाग 1 अंक का है। क्वेश्चन 1 है 8 मल्टी चॉइस सब पार्ट्स, ईच सब पार्ट्स इज ऑफ 1 मार्क। -7 में क्या जोड़ें कि योगफल 14 आ जाए। What number to be added in -7 so that the sum become 14। देखिए, -7 में क्या जोड़े कि माइनस की 14 आ जाए। अब आपके ऑप्शन दिए हैं, अगर माइनस में सेवन जोड़ोगे तो 0 आएगा, -7 जोड़ोगे तो -14 आएगा, 14 7 जोड़ोगे -a प्लस है तो आंसर 7 आएगा। अब -7 में 21 प्लस करोगे तो ये आएगा 14। इनकी आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा है, कोमल ने 10 बार पासा फेंका और जो अंक आए वो निम्न प्रकार हैं, कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है। कोमल थ्रू ए डाइस 10 टाइम्स एंड द नंबर अपीयर्ड आर बिलो विच नंबर अकर मैक्सिमम टाइम। देखिए, आपको देखना है सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। 1 2 और 3 बार 3 आ रहा है, बाकी 2 बार आ रहा है, 4 एक ही बार आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है, 1 एक बार आ रहा है, 5 एक बार आ रहा है, तो 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा? 3 बी। तो इस तरह क्वेश्चन अगर आएगा तो आप अपने हिसाब से करेंगे, यही क्वेश्चन नहीं आएगा बट इस तरह के अगर आते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि 17 में x का भाग देते हैं तो -1 आता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इफ 17 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू -1 द वैल्यू ऑफ x। तो देखो, ये डिवाइड है, क्या ये डिवाइड है। जब डिवाइड है तो ये 17 के नीचे आ जाएगा, ये -1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -17 आएगा। आंसर सी इज द करेक्ट। तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा। निम्न अंग्रेजी अक्षरों में कौन सा एकांतर कोण का उदाहरण है। देखिए बच्चे, एकांतर कोण क्या होते हैं पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेट एंगल इन इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए बच्चे, ये जो जैसे ये दो पैरेलल लाइन है, समांतर रेखा है, और अगर ये जो है इसको ऐसे काटती है ट्रांसवर्सल, तो देखो ये कौन सी आकृति बन रही है? जेड की। कौन सी? जेड की। जिसको इसमें ये इसके एकांतर कोण होता है और ये दोनों बराबर हो गए। अगर 30 है तो ये भी 30 है, तो इसलिए आंसर सी आया। मतलब कौन सा अक्षर एकांतर कोण की आकृति बनाता है, तो जेड जो है एकांतर कोण की आकृति बनाता है। दिए गए कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? संपूरक कोण। बच्चे, संपूरक कोण क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है। कितना होता है? 180। सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ टू एंगल्स इज 180। तो एक एंगल 60 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 60। तो 180 में से 60 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 180 में से 60 माइनस कर दो तो 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पावर 3 और 5 पावर 2 का मान है। तो देखिए बच्चे, 2 पे पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 पे 2 पावर है तो 5 इंटू 5। अब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, और 5 इंटू 5 25
5 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आया 200। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप भी इस तरह के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 का 15%। 800 का 15%। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कैसे निकलता है। परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना है कि का की जगह यानी कि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए 800 मल्टीप्लाई 15/100, फिर इसको काट दिया तो आंसर कितना आ गया 120। आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरलतम रूप लिखिए। देखिए बच्चे, आपको क्वेश्चंस के बेसिक पता होना चाहिए। सरलतम रूप, देखो किसी भी नंबर पे अगर 0 पावर होती है, क्या पावर होती है? 0 पावर होती है, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। 3 पे पावर 0 है तो 1 आ गया, 2 पावर 0 है तो वो भी 1 आ गया, तो 1 + 1 2 आ गया। और नीचे 2 है तो 2/2 कितना होता है? 1। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें और दिया हुआ है, और में क्या दिया हुआ है? 3/5 डिवाइडेड बाई 3/5 का मान। देखिए इस पे 2 पावर है और इस पे, देखिए इस पे 2 पावर है और इस पे 1 पावर है, तो डिवाइड में पावर माइनस होती है तो 2 - 1, तो 3/5 आंसर आ गया। कितना आ गया? 3/5 आंसर आ गया। आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट 8 पार्ट। देखिए 8 पार्ट्स में क्या दिया हुआ है? 78 मल्टीप्लाई 101 माइनस 78। तो देखिए 78 हमने क्या ले लिया? कॉमन। 78 कॉमन ले लिया तो यहाँ 101 बचा और यहाँ पे -1 बचा, तो 101 में से 1 गया तो कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया? 100 आ गया। फिर मल्टीप्लाई किया तो 78 इनकी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत पेपर जनरल पेपर आएगा, कोई मुश्किल पेपर नहीं आएगा, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला है -3 को 10 बार जोड़ें तो योगफल। अगर किसी सेम संख्या को हम बार बार जोड़ते हैं तो हम उसका गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। 3 का 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे? अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 एवं 3 केस स्टडी आधारित प्रश्न है। प्रत्येक केस स्टडी आधारित प्रश्न में 5 उपभाग हैं। कितने हैं? 5, जिनमें से आपको कोई 4 उपभाग हल करने हैं। प्रत्येक उपभाग 2 अंक का है। पहला क्वेश्चन है, रमनदीप अपनी दिनचर्या को नियमित करना चाहते हैं। रमनदीप अपनी दिनचर्या को नियमित करना चाहता है। वह इसके लिए एक समय सारणी टाइम टेबल बनाता है। वह पढ़ने के लिए पूरे दिन का 1/3 भाग, खेलने के लिए 1/6 भाग, सोने के लिए 1/4 भाग तथा शेष समय अपने अन्य कार्य के लिए सुनिश्चित करता है। रमनदीप wants to regulate his daily routine. He prepare a timetable for it. He gives 1/3 part of whole day of study, 1/6 part for playing, 1/4 part for sleeping and remaining of his daily routine work। ठीक है, बचा हुआ डेली रूटीन। तो देखिए हमने इसमें सॉल्व किया है। सॉल्व क्या है? देखो इसमें पढ़ने के लिए उसका कितना 1/3 भाग, यानी कि स्टडी के लिए, फिर खेलने के लिए फॉर प्लेइंग 1/6 पार्ट, सोने के लिए 1/4 पार्ट। तो अगर हम सबको जोड़ देंगे तो 3/4 पार्ट आ गया। शेष बचा कितना? 1 - 3/4, तो 1/4 भाग शेष बचा। अब देखिए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि खेलने और सोने के लिए कुल समय घंटों में निकालना है। तो देखिए बच्चे कैसे निकालना है, देखो ध्यान से। खेलने का समय कितना है? 1/6, और इसमें 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो 1/6 1/6 × 24, तो 6 4 या 24, 4 आवर आ गए। फिर सोने के लिए फॉर स्लीपिंग है 1/4 × 24, तो 4 6 जा 24, 6 घंटे आया। तो स्लीपिंग के 6 आवर आए, तो टोटल 4 + 6 कितना हो गया? 10 आवर। कितना हो गया? 4 + 6, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 1 डे = 24 आवर्स।
एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन से को 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो समय आ जाएगा घंटे में। तो 10 घंटे आ गया समय। ठीक है। अगला है पढ़ने और सोने के समय में कितने घंटों का अंतर है। अब पढ़ने का समय तो हमने निकाल लिया था। पढ़ने का समय कितना आया था, पढ़ने का समय हमने अभी नहीं निकाला था। पढ़ने का समय आ गया आपका, देखो, तो पढ़ने के समय में एक बटे कितना है, 1/3। देखो पढ़ने का समय कितना है, 1/3, और उसमें 24 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 8 आवर्स, यानी कि 8 घंटे। 8 घंटे पढ़ने का समय है। ठीक है। पढ़ने और सोने का समय कितना है, सोने का समय आया है 6 घंटे। कितना है, देखो सोने का समय कितना है, 6 घंटे। तो दोनों को माइनस कर दो तो कितना आंसर आएगा, 2 घंटे। समय सारणी की सबसे ज़्यादा समय किस में दिया, पढ़ने में दिया, क्योंकि पढ़ने में 8 घंटे दिए हैं, बाकी सब में कम दिया है। ठीक है। मैक्सिमम टाइम इज गिवन फॉर स्टडिंग। पूरे दिन का कौन सा भाग पढ़ने व खेलने में जाएगा। विच पार्ट ऑफ द होल डेज गिवन टू फॉर स्टडिंग प्लेइंग। देखो 1/3 भाग उसमें स्टडी में जाता है, 1/6 खेलने में। तो दोनों को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। क्या करना है, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 1/2, यानी कि आधा दिन, 1/2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट है, रमनदीप एक हफ्ते में कुल कितने घंटों को पढ़ाई करेगा। तो एक हफ्ते में, देखिए एक दिन में 8 घंटे करता है। कितने करता है, 8 घंटे। और एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 56 आवर। आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक घर में सफेदी करते समय पेंटर एक सीढ़ी को दीवार पर चित्रानुसार लगाता है। देखिए आपको साफ साफ दिख रही है, ड्यूरिंग द वाइट वॉशिंग ए हाउस पेंटर पुट्स ए लेडर अगेंस्ट द वॉल एज शोन इन फिगर। तो देखिए वॉल दीवार है, ये दीवार है, यहाँ ये क्या है, ये दीवार है, ये सीढ़ी है, लेडर है, और ये यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर लगी हुई है। तो क्वेश्चन दिया है, दर्शाया गया त्रिभुज सोन ट्रायंगल एज, कौन सा है, समकोण, यानी कि राइट एंगल। क्योंकि कभी भी जो दीवार होती है और नीचे फर्श होता है, वो 90 डिग्री के एंगल पे होता है, इसलिए समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल हो गया। सीढ़ी की लंबाई क्या है, सीढ़ी की लंबाई निकालने की आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा, देखो कैसे लगाएंगे। ये दी हुई है 3 मीटर और ये दिया है 4 मीटर। हमें ये निकालना है लेडर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हो जाएगा लेडर बराबर √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 9 + 16 बराबर 25 बराबर 5। तो कितना आ गया, 5 मीटर। कितना आ गया, 5 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि इस सीढ़ी का भूमि के साथ कोण 40 डिग्री हो तो सीढ़ी का दीवार के साथ बने कोण। देखिए ये ट्रायंगल है, देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये तो 90 हो गया और ये 40 हो गया। अब ये एंगल हमें निकालना है। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है भाई, देखो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको पता होना ये तीनों एंगल का सम कितना होता है, x + 90 + 40 = 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। तो x + 130 बराबर 180। तो x बराबर 180 - 130 बराबर 50 डिग्री। कितना आ गया, 50 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया, 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समकोण त्रिभुज को दो भुजाएं समान हो तो कोणों की माप ज्ञात कीजिए। इफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल आर सेम द मेजरमेंट ऑफ एंगल आर। देखिए अगर एक 90 है तो दूसरे बचे हुए भी 90 होंगे। अब चूंकि वो दोनों इक्वल हैं तो 45 के होंगे, तो इसलिए आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सा सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
देखिए इसमें ये दिखा दो साइडों का जो स्क्वायर है वो सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बी वाले में 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये मिला के हो गया 100 जो कि 10 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आता है पार्ट बी। कौन सा पार्ट आता है पार्ट बी। देखिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं। 0.10 में 100 का डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा। तो देखिए बच्चे देखो 0.10 में 100 का डिवाइड करेंगे, 2 जीरो है तो 0.20 और खिसक जाएगा, ये आ गया। कौन सा आएगा 0.001। दूसरा है 650 मीटर को किस में बदलना है किलोमीटर में, तो इसमें 1000 का भाग देंगे, कितने का देंगे 1000 का भाग देंगे, तो ये किस में बदल जाएगा किलोमीटर में, तो 0.650 किलोमीटर, इसलिए आ गया 0.650 किलोमीटर। ये आप इस तरह से भाग देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। तीसरा पार्ट है इसका कि -1, देखिए -1 -2 -3 सब में माइनस, इसलिए सब प्लस हो जाएंगे, तो आंसर -6 आ गया। अब इसमें देखो 18 है 4 -6, तो 18 4 -6 कितना होता है -2 होता है, तो 18 2 जा 36 आ गया आंसर। नेक्स्ट 7.8 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 7.8 इंटू 100, तो 7800, तो पॉइंट कितने के बाद 1 के बाद। ठीक है, तो आंसर आ गया 780.0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ये डायग्राम देखो पहले ध्यान से, क्या है संलग्न चित्र में एल पैरेलल टू एम तथा पी एक तिर्यक रेखा है, चित्र के आधार पर सही मिलान कीजिए। इन एडजॉइनिंग फिगर एल पैरेलल एम एंड पी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन फिगर, मैच द कॉलम। तो देखिए कॉलम को मैच करना है, कैसे करना है, देखो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो देखो ये देखो इसमें देखो ये जो जी है ये ई के बराबर होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, और ये एफ 50 के बराबर होगा, ये भी वर्टिकली अपोजिट होते हैं। ये 50 ए के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ये संगत कोण, इंग्लिश में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और 50 और सी बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर कोण, और 50 प्लस डी किसके बराबर होगा 180। ये पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं उन, और ये ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है, उसके एक साइड बने कोणों का योग जो है 180 होता है। ठीक है बच्चे, तो ये उसी आधार पर देखो निकाला गया है। एफ बराबर 50 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, फिर है डी प्लस 50 इक्वल टू 180, डी प्लस 50, देखो ये डी है और ये 50 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा, एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो डी आपका 130 आ गया। सी बराबर 50 आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ई बराबर डी हो गया अल्टरनेट इंटीरियर, और ए बराबर 50 संगत कोण। हमने तीनों सारे कोण निकाल लिए। अब क्या करेंगे हम, एंगल एफ हमारा कितना था 50, तो 50 से मिला दिया। डी कितना निकला था 130, सी प्लस ई, सी 50 है और ये 130 है, तो इनको ऐड किया तो 180 आ गया। डी माइनस ए 130 माइनस 50 80, तो ये 80 से मिल गया। ठीक है बच्चे, चलिए